सर, आज बहरियाबाद में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम किया गया, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी पहले ही बोल चुके हैं कि साइकिल का मेरा एक पहिया अंबेडकर है, तो एक पहिया मेरा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है कि समाजवाद को मजबूती प्रदान करने के लिए बाबा साहब के विचारों के साथ साथ लोहिया के विचारों का सम्मिश्रण होना चाहिए। और जिस तरीके से आज आप देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी एक साल से किसान आंदोलन कर रहे थे और 3 काले कानून वो कब समाप्त किया, जब लगभग 700 किसान अपनी हाथ से धान धो बैठे और कई किसानों को मंत्री का बेटा अपने कार से रौंद दिया। आज वह अन्नदाता इस जिद पर अड़ा रहा कि ये 3 काले कानून जब तक समाप्त नहीं होंगे तब तक हम धरने से हटेंगे नहीं। और ऐसी हठधर्मी सरकार कब हटी, जब इतने लोग या इतने घर बंजर हो गए। आज समाजवादी शिक्षक सभा का पूरे प्रदेश में ये कार्यक्रम चल रहा है, संवाद से समाधान की ओर। संवाद इस विषय पर होगा कि जिन 1,76,000 शिक्षा मित्रों को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने रोजी रोटी दिया था, भारतीय जनता पार्टी बदले की भावना से जैसे ही सत्ता में आती है और उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। आज हजारों शिक्षा मित्र आत्महत्या कर लिए अवसाद के चलते, उनके छोटे छोटे बच्चे अनाथ हो गए। और कोरोना काल में इन्होंने एक स्लोगन दिया कि आत्मनिर्भर। आप बताइए कि 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को समाजवादी पार्टी की सरकार ने 200 करोड़ रुपए दे करके मानदेय देने का शुरुआत किया था और इन्होंने कोरोना काल में उन्हें 2 रुपए भी नसीब नहीं हुआ इनके माध्यम से। और बहुत सारे हमारे वित्त विहीन शिक्षक अपनी जान से हाथ धो बैठे। आज पुरानी पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जब भी सदन में मैं इस बात को उठाता हूँ, नेता सदन मुझे लिख करके दे देते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल करना नामुमकिन है। आप यह बताइए कि उसी पुरानी पेंशन से प्रधानमंत्री अपना जीवन यापन किए हैं, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसके बारे में इनकी ये टिप्पणी, जबकि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यह बोल चुके हैं कि हम जैसे सत्ता में आते हैं सबसे पहले पुरानी पेंशन की बहाली के लिए काम करें। तो आज यह शिक्षक इन विभिन्न ज्वलंत मुद्दों पर यह संवाद कर रहा है कि क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को 300 रुपये का गैस सिलेंडर महंगा लगता है और 1,000 रुपये का सस्ता। जब ये सत्ता में नहीं थे तो कहे हम जब आएंगे तो डीजल का दाम आधा हो जाएगा। वैसे तो 30 रुपये लीटर डीजल बिकना चाहिए और डीजल लगभग शतक लगा चुका। तो आज संवाद इस विषय पर भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा कौन सा फार्मूला इजाद किया है कि 60 रुपये का डीजल महंगा होता है और 100 रुपये का सस्ता। तो इन्हीं सारे विभिन्न मुद्दों पर समाजवादी पार्टी की शिक्षक सभा संवाद कर रही है हर जिले। सर, 2022 का चुनाव करीब आ गया है, आजमगढ़ में उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भारतीय जनता पार्टी के 2022 का चुनाव आ गया, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं आपके द्वारा? देखिए, 2022 के चुनाव को लेकर के आप देखिए कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी जिस भी ज़िले गए हैं, और आप मीडिया बंधु के लोग हों, आपसे कुछ छिपा नहीं है, सारी रात जनता रोड पर पलक पावड़े बिछाए बैठी रहती, सारी रात। पूर्वांचल से जब उनका रथ गुजरा, लखनऊ 4 बजे तड़के पहुँचते पहुँचते पूरी रात जनता रोड पर थी। और भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां कैसी है, यह बीडीओ को धमकाते हैं, टीचरों को धमकाते हैं, कर्मचारियों को धमकाते हैं कि तुम्हारे जिम्मे में ये सरकारी गाड़ी है, इसको भर करके लाना है। सरकार का पैसा, सरकारी टीचर, सरकारी कर्मचारी
दबाव में आ कर के कर्मचारियों से गाड़ियों को लाद लाद के लाया जा रहा है। तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी की तैयारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में बेहतर है और निश्चित तौर पर जनता 2022 में भारतीय जनता पार्टी को हटाने का मूड बना लिया है और 2022 में सपा की सरकार बनना तय है। सर, कानून व्यवस्था को लेकर आपका क्या कहना है? कानून व्यवस्था के बारे में शायद आप लोग ही अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से हमें भी जानकारी देते रहते हैं कि हाथरस के बेटी को पहले बलात्कार करके मारा गया और जब उस बेचारी को लाश के उसके घर वाले मांग रहे हैं तो उस लाश को दिन में जला दिया जाता है। व्यापारी अपना व्यापार करने योगी जी के यहाँ जाते हैं गोरखपुर और होटल में पुलिस वाले उसको मार दे रहे हैं। मुझे लगता है कानून व्यवस्था के बारे में आप लोग इससे अंदाज़ा लगाइए कि किस लेवल की कानून व्यवस्था है। खाली ये लिखा रहे हैं दमदार सरकार, बाकी वो जनता का दम निकालने में अपनी दमदारी दिखा रहे हैं। ये कोई न दम है न दार है, ये सरकार में कोई दम नहीं है। धन्यवाद।